everybody, welcome to my channel. My name is Mehak Bafna and I'm a second year student at Shri Ram College of Commerce, University of Delhi, SRCC. ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं डिटेल में बात करने जा रही हूँ CVT 2025 के एस्पिरेंट से। बहुत टाइम से तुम कमेंट सेक्शन में ऐसा डाल रहे थे कि आप उस पर वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हो, उस चीज़ को भी कवर करो, अपने कुछ तो मतलब हमें प्रेपरेशन के लिए गाइड करो। तो देखो, मैं इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि अभी तक जो तुम्हारा ये NTA है, इन्होंने कोई प्रॉपर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन नहीं निकाली थी जिससे हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, कैसे सब्जेक्ट्स चूज करने को मिलेंगे। तो हालांकि अभी भी इन्होंने कुछ प्रॉपर ठोस निकाला नहीं है, पर बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स है जो ये कमिटी जो मतलब फॉर्म करी गई थी CVT के लिए को इम्प्रूव करने के लिए, उसका मैकेनिज्म इम्प्रूव करने के लिए, उसने कुछ कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं जो कि न्यूज़ वेबसाइट्स में जो है फ्लैश हो रहे हैं। तो मैं बस उसी चेंजेस की बात करूंगी इस वीडियो के अंदर, और इन चेंजेस की वजह से तुम्हारी प्रिपरेशन का पूरा स्टाइल कैसे चेंज होना चाहिए मतलब वो भी थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चेंजेस तो हो रहे हैं पर हमें अब उन चेंजेस को देख करके हमारे मेथोडोलॉजी में क्या चेंज लाना है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला चेंज है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर दिया है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जैसे हमारे टाइम हुआ था CVT 2023 में, 2024 तो हाइब्रिड था, पेन पेपर भी था, CBT भी था। ठीक है, तो हमारे टाइम में कंप्यूटर बेस्ड था। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊँ CVT का, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, जो टेस्ट सेंटर था मेरा वो टॉप नॉच था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई, स्टाफ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, मैनेजमेंट बहुत अच्छा था क्योंकि कोविड का थोड़ा टाइम था तो सैनिटेशन वगैरह का बहुत ध्यान रखा था। पर आई नो सबके साथ ऐसा नहीं हुआ था, बहुत लोगों के साथ बहुत प्रॉब्लम्स फेस करी। तो मुझे एक्चुअली पर्सनल आइडिया नहीं है उन प्रॉब्लम्स का, क्योंकि लकीली बहुत भगवान जी की दया से मेरे को ये सब फेस नहीं करना पड़ा। और जो बाकी मेरे जो मैंने जिन फ्रेंड्स से बात करी थी जिनका ना बहुत प्रॉब्लम्स आई CVT के सेंटर को लेके कि बहुत दूर सेंटर आ गया, वो सारी प्रॉब्लम CVT में है ना बहुत नेचुरली अंदर है। अब तुम उन प्रॉब्लम्स का तुम कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लक पर बेस्ड है। ठीक है, तो अगर प्रॉब्लम्स आती है सेंटर पे, अब क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड सेंटर है तो तुम ये सोचोगे कि यार हमारा सेंटर अच्छा नहीं आया, जिसके अंदर कंप्यूटर्स अच्छे से काम नहीं कर रहे होंगे, तो मैं क्या करूंगी। देखो, ये सही चीज़ें तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, तो प्लीज़ अभी छोड़ दो उसका। तुम जो जो चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है तुम उसका क्या कर सकते हो। ठीक है ना। और मेरे को चीज़ जो लगती है, जैसे इनफैक्ट कुछ कुछ सिटीज़ में मैंने ऐसा सुना था कि जो NTA सेंटर्स देता है CVT का फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स, वो यूजुअली अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेंटर्स चूज करे जाते हैं NTA के द्वारा जो पहले से ऐसे टाइप के एग्जाम्स यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो है वो करा रहे हैं, उन्हीं सेंटर्स को पिक करा जाता है जो ऑलरेडी सारे एग्जाम्स करवा रहे हैं, ताकि वो ऑलरेडी उनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ऐसे एग्जाम्स का वो मिल जाए। ठीक है, और सेफर साइड के लिए जब तुम अपनी प्रेफरेंसेस डालोगे ना कि तुम्हें कौन से मतलब एग्जाम सेंटर में जाना है, तो तुम ऐसी सिटीज़ डालना जहाँ पे तुम्हें या अगर किसी सीनियर को जानते हो उस सिटी में जिसने उस सेंटर पे टेस्ट दिया, तो पहले उससे बात करके उसे फिल करना। ठीक है, ऑल्दो ये भी हो सकता है कि NTA ऐसा बहुत गेम खेलता है कि जो तुमने प्रेफरेंस में डाला है उसमें से तुम्हें सेंटर ना मिले, तुम्हारा सेंटर तुम्हारे घर से बहुत ज़्यादा दूर हो, पर उन कंटेंजेंसीज का तुम अब कुछ भी नहीं कर सकते हो। जो तुम कर सकते हो वो प्रेफरेंसेस एकदम सही डालना। फॉर एग्जाम्पल तुम ABC सिटी की डाल रहे हो, पर ABC सिटी के सारे सेंटर्स मतलब उनकी रिपोर्ट बहुत ज़्यादा खराब है, तो फिर ऑब्वियसली तुम्हें सेंटर खराब ही मिलने वाला है। तो तुम्हें क्या करना है, थोड़ी इंक्वायरी करनी है, सेंटर पे जाके देखो तुम्हें कैसा लग रहा है सेंटर। अगर अच्छा लग रहा है तो वेल एंड गुड, वो डाल दो। अब थोड़ा सा ना ये सारी चीज़ें तुम्हें खुद से करनी पड़ेगी, जो काम तुम खुद कर सकते हो वो प्लीज़ करो। मैं मानती हूँ कि ये अच्छा एटलीस्ट एग्जाम सेंटर प्रोवाइड करना तो एक बेसिक हम एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, पर अब जैसा भी केस है, अब ये तो हमें पता ही है कि NTA जो है ज़्यादा रिलायबल नहीं है। ठीक है, नीट UG में जो हुआ वो भी एक अलग ही अपने आप में एक उन्होंने चीज़ करी थी जो कि बिल्कुल भी फेयर नहीं थी बच्चों के साथ। पर अब जो हुआ है, अब उन्हें हम सारी अब रियलिटी में आना चाहिए हमें। ठीक है, हम कोई आइडियल वर्ल्ड में नहीं रह रहे, हमें रियलिटी में आओ, देखो कि तुम क्या कर सकते हो, और जिन चीज़ों का तुम कुछ नहीं कर सकते उन्हें छोड़ दो, भाड़ में जाए वो सारी चीज़ें। प्रेपरेशन पे फोकस करो, प्रेपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो कंप्यूटर बेस्ड का टेस्ट का इन्होंने कहा है। ठीक है, और मैं एक बात बताऊं, अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगर अच्छे से करना करवा दिया इन्होंने, तो पेन एंड पेपर टेस्ट से बेटर होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसकी प्रैक्टिस आसानी से हो सकती है, उसके रिसोर्सेज जो तुम्हें बहुत ज़्यादा इजीली मिल सकते हैं। मतलब मुझे पर्सनली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बेटर लगता है पेन एंड पेपर से। तो
उस रिस्पेक्ट में अगर अच्छे से कंडक्ट करवा लिया तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो अच्छा है। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अगर सेंटर्स तुम्हें अच्छे मिल गए, जैसे मैंने बताया वो सेंटर्स मिल गए जो ऑलरेडी ऐसे एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं, तो तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इतना टेंशन में मत आओ कि हमने आज तक कोई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया नहीं है तो कैसे होगा क्या होगा। कुछ नहीं यार, तुम स्क्रीन से इतना ज़्यादा यूज़ तो करते हो स्क्रीन को, तो स्क्रीन से तुम कंफर्टेबल होना। एक चीज़ से तो तुम मैं मान ही सकती हूँ कि स्क्रीन का जितना हमारी जनरेशन यूज़ करती है उतना तो कोई भी नहीं करता है, और हम इतने कंफर्टेबल है एटलीस्ट स्क्रीन से तो है ही, तो एग्जाम भी स्क्रीन पे देने में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का कोई हाइप क्रिएट नहीं करना है, या फ्लो के साथ चलो। अब हर चीज़ अगर चेंज हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, तो ये भी चीज़ें चेंज होंगी ना, उन्हें इन सारे चेंजेस को एक्सेप्ट करो और चेंजेस के साथ चलो। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना कि कंप्यूटर बेस्ड है, मैंने कभी दिया नहीं दिया तो कोई नहीं है, नया एक्सपीरियंस होगा, अच्छा जाएगा। मेरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है, इनफैक्ट मेरा जो ACCA का एग्जाम था, अगर तुम्हें नहीं पता कि ACCA क्या होता है, मैं ACCA कर रही हूँ, तो उसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसका मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तुम देख सकते हो कि ACCA क्या होता है। वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो क्योंकि मैंने CUT कंप्यूटर पे दे रखा था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रखा था, आई वॉज वेल अक्वेंटेड। ठीक है, तो मेरे को ACCA में भी काफ़ी हेल्प हुई क्योंकि मैं कंप्यूटर पे टेस्ट देने के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई थी आफ्टर CUT। ठीक है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अच्छा है, और अब हर चीज़ में रेवोल्यूशन तो आएगा ही, तो हो सकता है आगे के भी जो तुम्हारे टेस्ट हो वो भी सारे कंप्यूटर पे हो, तो तुम्हें अभी से आदत लग जाएगी, अच्छी बात है। ठीक है, कोई इसमें ये कोई गलत नहीं हुआ है, अनटिल अनलेस तुम्हें कोई सेंटर खराब मिल जाए और तुम्हारा लक खराब निकले। ठीक है, उसके लिए तुम कर नहीं सकते कुछ, पर ये ध्यान रखना सेंटर की प्रेफरेंसेस ढंग से भरना। ठीक है, एक तो ये चेंज हो गया। दूसरी, अगर मैं चेंज की बात करूँ तो तुम कोई भी सब्जेक्ट चूज करते हो, ठीक है, तुम कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। मैंने अपने पहले वाले जो CVT 2024 के वीडियोस में ये कहा है कि तुम्हें सिर्फ वही सब्जेक्ट चूज करना है जो तुमने बोर्ड के लिए भरा हुआ है, क्योंकि जब वो तुम्हारी जो तुम्हारा रिजल्ट की मैपिंग करेंगे ना, तुमने जो सब्जेक्ट चूज करे CVT के लिए, उसमें तुम्हें वो रिजेक्ट कर देते थे, पर अब ऐसा नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है, तुम इजी सब्जेक्ट्स भी चूज कर सकते हो। अगर तुम्हें अकाउंटेंसी नहीं, तुम्हें लगता है कि मेरे मार्क्स नहीं आ पाएंगे, तो दूसरा सब्जेक्ट जिसका सिलेबस जो है वो इजी है वो चूज कर लेना। ठीक है, एक्चुअली मुझे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मुझे कफ हो रखा है, प्लीज डोंट माइंड दैट। चलो ठीक है, मैं ये बोल रही थी कि अकाउंटेंसी जो है वो अगर तुम्हें लगता है डिफिकल्ट है, इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट है, तो जैसे बहुत इजी सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके सिलेबस बहुत छोटे होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स, अगर तुम लिस्ट देखो, और इन्होंने सब्जेक्ट के जो लिस्ट है वो भी बहुत इन्होंने शॉर्टन करी है, तो वो भी चीज़ देख लेना। ऑल्दो अभी तक देखो किसी भी चीज़ का प्रॉपर अभी तक इन्होंने कुछ PDFs वगैरह सर्कुलेट नहीं करी है, तो वेट करो अभी। पर ये सुनने में आया कि सब्जेक्ट्स कम होंगे और तुम कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि तुमने बोर्ड में किन सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करा है। ठीक है, समझ में आई बात। और एक चेंज ये भी हुआ है कि सारे क्वेश्चन इन्होंने कंपलसरी कर दिए। ठीक है, क्वेश्चंस कंपलसरी कर दिए, मतलब हमको 50 में से 40 क्वेश्चंस करने होते थे, अब तुमको 50 अगर क्वेश्चंस है या 50 क्वेश्चंस या 60 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है कि तुम ये वाला पोर्शन छोड़ के चले जाओ कि तो फिर ये वाला पोर्शन तुम वहाँ पे भी छोड़ दोगे। ये चीज़ मैं डेफिनेटली बता रही हूँ, एग्जाम को बहुत डिफिकल्ट करेगी, कट ऑफ कम जाएगा, चिंता मत करो, कट ऑफ कम जाएगा। ठीक है, अब 800 उतने नहीं मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, हर चीज़ का, हर कॉलेज का कट ऑफ कम जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लो। पर ये ध्यान रखना तुम अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से कर रहे हो कि कोई भी टॉपिक तुम्हें छोड़ना नहीं है। देखो, ये पहले इसलिए करते थे कि कुछ क्वेश्चंस को मतलब ऑप्शनल इसलिए थे ताकि सारे स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है वो कवर हो जाए, मतलब सारे स्टेट बोर्ड का सिलेबस नहीं, मतलब सारे स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स की नीड्स डिमांड्स फुलफिल हो जाए, और CBSE बोर्ड की भी, क्योंकि जिनका जो पोर्शन जिन्हें पढ़ाया गया है वो कर ले और बाकी का वो छोड़ दे। जैसे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होता है, इंडियन इकोनॉमी होता है, तो ये सारे सब्जेक्ट जो है वो बहुत डिफरेंसेस है स्टेट बोर्ड में और CBSE बोर्ड में, तो ये एक प्रॉब्लम रहती है जो एड्रेस करी थी वैसे उन्होंने ऑप्शनल करके, पर अब पता नहीं क्यों शायद एग्जाम को डिफिकल्ट बनाने के लिए इन्होंने सारे क्वेश्चंस कंपलसरी कर दिए। तो ये ध्यान रखना, अब तुम्हें स्किप करने का ऑप्शन नहीं है। वैसे तो मैं डिटेल स्ट्रैटेजी वीडियोस अपलोड करूंगी हर सब्जेक्ट के, अभी थोड़ी मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है तो कोशिश करूंगी जैसे रिकवर होती हूँ पहले तुम्हें सारे सब्जेक्ट का अच्छे से बताऊं। ठीक है, अच्छे चैनल्स बताऊंगी जिसमें बहुत अच्छा CUT पढ़ाते हैं। CUT एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है, एक परफेक्शन का गेम है बस।
अगर तुम्हें लगता है, तुम किसी पेपर को इजी कब बोलते हो, जब तुम्हें लगता है कि एक दो क्वेश्चंस नहीं आए मुझे और बाकी सब मुझे आ गया। पर सीयूटी ऐसा एग्जाम है जो तुम एक दो क्वेश्चंस पे अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस पे तुम्हारा कॉलेज चेंज हो जाएगा। प्रॉब्लम ये आ जाती है, ठीक है। कोई तुम्हें नहीं बोलेगा कि सीयूटी एग्जाम डिफिकल्ट है, कोई भी कभी भी नहीं बोलेगा, पर परफेक्शन का गेम है, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। और सारे टॉपिक्स जो है तुम कैसे कवर करोगे। अब जो सीबीएसई आईसीएसई वाले, उन्हें लगेगा कि हमें स्टेट बोर्ड का या सीबीएसई आईसीएसई का सिलेबस कवर करना है, और स्टेट बोर्ड वालों को लगेगा कि सीबीएसई आईसीएसई का कवर करना है। तो देखो क्या करना है, तुम्हें एनटीए जो पब्लिश करेगा सिलेबस, सिर्फ और सिर्फ वो टॉपिक्स पढ़ के चले जाना, ठीक है। और कुछ मत सोचो कि मैं 10 बोर्ड की बुक्स लेके आऊँ, 10 टाइप के अलग अलग सब्जेक्ट्स लेके आऊँ, जो सब्जेक्ट्स हमें कभी पढ़े भी नहीं थे वो सब्जेक्ट्स भी हम पढ़ेंगे दो दो बुक से। और मतलब ये सारी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक इंसान को सिर्फ वो पढ़ना चाहिए जो CVT 25 देना चाहता है, जो एनटीए ने सिलेबस में डाला है। अब एनटीए ने, फॉर एग्जाम्पल मैं CBSE बोर्ड की हूँ, ठीक है। अब उन्होंने एक टॉपिक डाला था एनपीओ, जो हमारे नहीं था सिलेबस में। अब मैंने एनपीओ बाहर से कवर कर लिया था, यूट्यूब से कवर कर लिया था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें बस अपना सिलेबस देखना, सिलेबस का हर टॉपिक कंप्लीट करना है। अपने आप को इतना कंफ्यूज मत करो कि मुझे इस बुक से भी पढ़ना है, इस बोर्ड का सिलेबस भी कवर करना है। इतना यूमंगस वो चीज़ है नहीं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड वो चीज़ है नहीं जितना तुम उसे बना रहे हो, ठीक है। जो सिलेबस एनटीए दे, तुम सोचो कि ये कोई दूसरा एग्जाम है और मतलब हमें ऐसे पढ़ना है कि हम सारे टॉपिक्स कवर कर ले, बस। ऐसा मत सोचो कि हम बोर्ड जो पढ़ रहे हैं। देखो ये चीज़ है कि सीबीएसई वालों को एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि अगर वो बोर्ड का अच्छे से पढ़ लेते हैं, और इनफैक्ट मैंने अपने पहले वीडियोस में भी कहा है कि अगर तुम बोर्ड्स की अच्छी सी तैयारी कर लेते हो तो सीयूटी की ऑटोमेटिकली हो जाती है। पर अब इस सिचुएशन में जब तुम्हें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, थोड़ा सा इन्होंने डिफिकल्ट करने की कोशिश करी है पेपर पैटर्न को, तो सीयूटी को एक सेपरेट एग्जाम की तरह, बोर्ड एग्जाम है वैसे सीयूटी एग्जाम है, वैसे तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। सीबीएसई वालों को एडवांटेज मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड होता है सिलेबस। और ये तो देखो पहले वाली सीयूटी वाले एग्जाम्स में भी यही बात थी। इनफैक्ट मैंने एक ऐसा वीडियो भी डाल रखा है जिसके अंदर मैंने स्टेट बोर्ड, मेरी एक फ्रेंड है जो स्टेट बोर्ड से थी और अब वो एसआरसीसी में है, उसने सीयूटी क्रैक किया था, तो उसने सब्जेक्ट्स में डिफरेंसेस बताए। तो अगर तुम चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। तो अब ये तो है कि सीबीएसई वालों को एज मिलेगी, पर बाकी वाले जो बोर्ड वाले हैं, बस उन्हें ध्यान रखना कि थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। अब प्लीज़ कर लो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगेन मैं मतलब होता है ना, इसके अंदर हमें इतना हेल्पलेस कर दिया है एनटीए ने कि अब क्या ही बोले। अब जो रियलिटी है वो एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, ठीक है। सबको इक्वल इन्होंने नहीं रखा है, किसी को एज मिलेगी और किसी को प्रॉब्लम होगी, तो अब तुम्हें खुद कवर करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करो रियलिटी और आगे बढ़ो। ऐसा मत सोचो कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और मुझे क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने वाले हैं, सीबीएसई वालों को क्यों वो हो रहा है, इतना एक्स्ट्रा प्रिविलेज क्यों मिल रहा है। अब है जो है, तुम्हें मानना पड़ेगा, मानो और एक्सेप्ट करो और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। पर अब ध्यान रखना सीवीटी को बोर्ड के साथ ही मत मतलब ऐसा सीबीएसई वालों के लिए भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि बोर्ड के साथ ही इसे सोचना मत ऐसा कि मैं बोर्ड का कर रही हूँ तो सीवीटी का भी 100% हो ही जाएगा। हाँ, कुछ हेल्प मिलेगी, पर अब क्योंकि इन्होंने ऑप्शन का मतलब मैं 10 क्वेश्चन छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है यार। 10 क्वेश्चन भी तुम 2-3 टॉपिक्स छोड़ सकते हो बड़े बड़े, तो बहुत बड़ी बात है कि अब ये चेंज लाना बहुत कॉम्प्लिकेट करेगा, पेपर को डिफिकल्ट करेगा। पर ये एक दिमाग के अंदर रखना कि अगर डिफिकल्ट हो रहा है, सबके लिए हो रहा है, कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है। और टाइम लिमिट जो है इन्होंने कहा है कि कुछ फिक्स रखेंगे, या तो 45 मिनट्स या 60 मिनट्स जो तुम्हें बता देंगे। हमारे टाइम ऐसा था कि इंग्लिश बीएसटी के लिए हमें 45 मिनट्स मिले थे और इको अकाउंट्स के लिए हमें 60 मिनट्स मिले थे, ठीक है। तो अब इनका ये है, मोस्ट लाइकली तो मुझे लगता है इन्हें 60 मिनट्स करना चाहिए अगर इनमें थोड़ा भी दिमाग है, क्योंकि इको अकाउंट्स जो है वो बिल्कुल भी 45 मिनट्स में करना बहुत मुश्किल है। और जब तुम कोई ऑप्शन नहीं दे रहे हो, ठीक है, मतलब ऑप्शन क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन अगर तुम नहीं दे रहे हो, पेपर को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, तो एटलीस्ट 60 मिनट्स मिलनी चाहिए। और आई होप 60 मिनट्स ही होगा, ठीक है। वो अगेन नोटिफिकेशन आ जाएगी उस बारे में, ठीक है। तो अब ये है कि टाइम तुम्हें फिक्स मिलेगा, हर सब्जेक्ट का एक फिक्स्ड टाइम होगा। ऐसा नहीं होगा कि इस सब्जेक्ट में कम टाइम, इस सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम, ठीक है। तो उस हिसाब से भी प्रेपरेशन करनी है, ठीक है।
इस बात का ध्यान रखना। लैंग्वेजेस वगैरह तो आराम से हो जाती है, टाइम पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती। प्रॉब्लम अकाउंट्स में आती है, इको में भी उतनी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि अगर तुम्हें आता है तो आता है, कैलकुलेशन के बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और अकाउंट्स में तो टाइम लगता ही है, ठीक है, ये बात तो बहुत एविडेंट है। और ये एनटीए भी आई थिंक सोचेगा, और तुम्हारे ये इस एटलीस्ट इस चीज़ में तुम्हारे फेवर में डिसीजन आना चाहिए, ठीक है। तो बस मुझे इतना ही कहना था। अगर कुछ और चीज़ पूछनी हो, कुछ और दिमाग में आ रही हो चीज़ें, कुछ कंसर्न्स हो, तो डेफिनेटली कमेंट डाल देना। अगर मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी, और अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं अपने दूसरे फ्रेंड्स जो मेरे कॉलेज में हैं, जो सीवीटी दे के आए हैं, इनफैक्ट जो फ्रेशर्स हैं, उनसे पूछ के तो मैं ज़रूर बताऊंगी, बट बताऊंगी तो ज़रूर, ठीक है। तो अपने कंसर्न्स वगैरह ड्रॉप कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, डीएम में डाल सकते हो, मेल में डाल सकते हो, जो भी तुम्हें पसंद हो, ठीक है। तो और हाँ, एक चीज़ और, मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, जिसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तुम चाहो कि तुम्हें क्विकली अपडेट्स मिल जाए मेरी सारी चीज़ों की, तो भी वो ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि एक चीज़ और, मैं यहाँ पर तो अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस वगैरह अपलोड करती हूँ, बट कभी कभी जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं होती ना, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ताकि तुम्हारी कोई डेडलाइन मिस ना हो जाए, वो सारी चीज़ें मैं व्हाट्सएप चैनल पे डाल देती हूँ। तो वो थोड़ा कन्वीनियंट रहता है मेरे लिए, क्योंकि कभी कभी मैं तुम्हें कोई भी लॉस सफ़र नहीं करवाना चाहती हूँ। तो अगर मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, तो कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन होगी, कुछ भी ऐसा लगेगा कि मुझे कि इसकी डेडलाइन तो अभी अभी है, तुम्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं व्हाट्सएप चैनल पे ज़रूर डाल दूंगी, ठीक है। और इनफैक्ट सारा स्टडी मटेरियल, देखो मेरे पास खुद के पास भी बहुत चीज़ें हैं अब, क्योंकि देखो हम एसआरसीसी में हमारी कम्युनिटी है, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे लोगों से बात करने का मौका पड़ता है। तो हम डेफिनेटली, मैं इतना तो कह सकती हूँ कि तुम्हें जो चाहिएगा, तुम्हें लगता है कि ये नीडी बहुत नीड में है तुम्हारे, तो डेफिनेटली अवेलेबल करने की कोशिश करूंगी। वो स्टडी रिसोर्सेज हो सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट कट ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है, या कैटेगरी वाइज जो तुम्हें कट ऑफ जानने होते हैं उससे रिलेटेड भी हो सकती है, एटमॉस्फेयर, कॉलेज का इन्वायरमेंट, या जो भी तुम करिकुलम वगैरह जो भी तुम चाहो तुम्हें मिल सकता है, ठीक है। बस तुम्हें बताना पड़ेगा मुझे कि तुम्हें चाहिए क्या, ठीक है। तो बस उतना कर देना, और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।